नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है और 4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए एक बार फिर से आपको एक एक करके 4 बड़ी खबरें तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। आज सबसे पहले बात होगी न्यूज रूम लाइव में मुख्यमंत्री सामाजिक जनप्रतिनिधि सम्मेलन में पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी सरकार के विकास कार्यों को गिनवाया। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि अब प्रदेश के अंदर कानून का राज है और इसके अलावा विपक्षी पार्टियों पर एक बार फिर से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा हमला बोला गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको आज बताएंगे कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने द्वारा किए गए, अपनी सरकार के द्वारा किए गए कामों का जिक्र किया। साथ ही साथ विपक्ष को एक बार फिर से उन्होंने आड़े हाथों लिया है। दूसरी खबर हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव की जनसभा की। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में जनसभा की, वहां पर उन्होंने लैपटॉप का वितरण किया है। साथ ही साथ उन्होंने जनता से अपील की है कि इस बार आपको भारतीय जनता पार्टी का सफाया करना है, क्योंकि अगर इस बार ये सत्ता में वापस आए तो ये संविधान को कुचल देंगे। तीसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जो कि विधायक के बिगड़े बोल से है। आपको बता दें कि गोरखपुर के सदर सीट से विधायक उनके बिगड़े हुए बोल सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने विवादित बयान दिया है। जनता को उन्होंने एहसान फरामोश तक कह डाला है और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बीजेपी विधायक हैं राधा मोहन अग्रवाल, जिनके ये बिगड़े हुए बोल सामने आए हैं। और चौथी बड़ी खबर हम आपको बताएंगे मंत्री के आरोप की, यानी कि आनंद स्वरूप की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया है। सुभासपा और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हुआ है उसके पीछे मुख्तार अंसारी हैं, ये बात उन्होंने कही है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि इनको बाहर से जो फंडिंग है पैसों की वो हो रही है। तो ये भी बात आज उनकी तरफ से जो कही गई, इसके सियासी मायने क्या हैं और असल खबर इसके पीछे की क्या है, ये भी हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। और चलिए इसी के साथ पहली बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी सबसे पहले आप तक हम पहुंचाएंगे। तो ये बड़ी और अहम खबर आपके स्क्रीन पर है। सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में सीएम योगी का बयान सामने आया है कि यूपी की आबादी का अगर आप देखें तो विकास अब हो रहा है और यूपी सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है और निःशुल्क वैक्सीन लोगों को लगाई जा रही है। ये बात मुख्यमंत्री ने कही है। आज प्रदेश में कानून का राज है, ये बात भी सीएम ने कही। इसके अलावा गरीबों को आवास और शौचालय दिए जा रहे हैं, शहर से लेकर गांव तक बिजली मिल रही है, ये बात भी मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई। सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बातें कही हैं। तो सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बयान सामने आया है कि यूपी आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है और लोगों को निःशुल्क वैक्सीन प्रदेश के अंदर लगाई जा रही है। आज प्रदेश के अंदर कानून का राज है, सीएम योगी की तरफ से ये बात कही गई। गरीबों को आवास और शौचालय दिए जा रहे हैं, शहर से लेकर गांव तक अब बिजली मिल रही है। इन बातों का जिक्र आज सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी, सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि कैसे प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। विकास पिछले साढ़े 4 साल में किस तरह से योगी सरकार ने किया है, इन बातों का भी आज जिक्र किया गया। सरकार की उपलब्धियों को बताया गया। ये भी बताया गया मुख्यमंत्री के द्वारा कि किस तरह से जब 2017 में सत्ता संभाली थी तो उस समय प्रदेश की स्थितियाँ क्या थी और आज प्रदेश के अंदर सभी क्षेत्रों में विकास हो रहा है। हर एक स्तर पर विकास के काम किए गए हैं और लोगों को अब सबसे बड़ा जो भरोसा है वो ये है कि उन तक जो योजनाएं हैं वो सही तरह से पहुंच रही हैं। कानून व्यवस्था का राज है। पहले अपराधियों का और गुंडों का राज उत्तर प्रदेश के अंदर होता था। बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाता था उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि यहाँ के जो सामाजिक परिस्थिति थी, यहाँ के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी, उसको देखते हुए बाहर की कंपनियां यहाँ पर निवेश नहीं करना चाहती थी और इसलिए अब इस समय निवेश की भी स्थिति बन रही है। बड़ी बड़ी कंपनियों ने उत्तर प्रदेश के अंदर रुख किया है और इन्वेस्टमेंट आने से रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है, कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। तो ये बड़ी बातें आज कही गई हैं सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में मुख्यमंत्री की तरफ से। और इसी पर बातचीत करेंगे, रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में मुख्यमंत्री के द्वारा अपनी 4.5 साल की उपलब्धियों को बताया गया है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, लगातार इस प्रकार के जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो 4.5 साल की लगभग सरकार का कार्यकाल पूरा हुआ है, अपनी सरकार की उपलब्धि का लगातार जनता के बीच वो बता रहे हैं। जैसे उनका वैक्सीनेशन का जो आज उन्होंने कहा कि गरीबों को हम मुफ्त वैक्सीनेट करा रहे हैं, तो जो आंकड़ा आया था उत्तर प्रदेश और जो प्रदेश हैं अगर उनकी बात करें, उनसे बेहतर स्थिति में उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन हुआ था। जिस तरीके से लगातार जो टारगेट था तय सीमा से पहले और
उत्तर प्रदेश सरकार ने टारगेट पूरा कर लिया था। रही बात कानून व्यवस्था को लेके कि जब भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र बना था उनका था यही कि भय और डर का माहौल नहीं रहेगा। और जिस तरीके से लगातार अपराधियों का एनकाउंटर हुए, प्रदेश छोड़ के गए, तो जो लगातार हमला रहा, जो पूर्ववर्ती सरकार पर, जो विपक्ष पे लगातार उन्होंने हमला करते रहे कानून व्यवस्था को लेके। और आज भी सरकार का दावा है कि कानून व्यवस्था में पहली वाली सरकार से हम बेहतर काम कर रहे हैं। तमाम वो उदाहरण भी दे रहे हैं। अगर इन्वेस्टर की बात की जाए या व्यापार की बात की जाए, कहते थे कि पहले इतना डर होता था तो कोई बड़ा इन्वेस्टर यहाँ इन्वेस्ट करने नहीं आता था, व्यापारियों में डर होता था, लड़कियाँ पढ़ने नहीं जाती थी। तो कुल मिला के कानून व्यवस्था से लेके आज वैक्सीनेशन को उन्होंने प्रमुखता से ये बातें रखी, जो जनता के बीच एक मैसेज देने का प्रयास था। क्योंकि 2022 का विधानसभा चुनाव है और लगातार जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है, क्योंकि विपक्ष का जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है उनका आरोप रहता है कि सरकार ने जो वादा करके जनता के बीच आई थी, सरकार बनाई थी, किसी वादे पर सरकार ने अमल नहीं किया। तो ये जरूरी तब हो जाता है कि सरकार का पक्ष अगर मुख्यमंत्री खुद जनता के बीच रख रहे हैं या ऐसे सम्मेलन में रख रहे हैं, इसका दूर तक मैसेज जाएगा। और जाहिर सी बात है कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में इसका साफ असर देखने को भी मिलेगा। आयुष, लेकिन रजनीश, अलग क्या था, थोड़ा नया क्या था? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं लगातार जो चुनावी जनसभाएं हो रही हैं उसके अंदर इस तरह की बातें कही जा रही हैं। विपक्षियों पर आक्रामक अंदाज उसी तरह से नजर आता है जैसे कि हम लोगों ने पहले भी तमाम सभाओं के अंदर देखा है। लेकिन ये जो जनप्रतिनिधि सम्मेलन था उसके अंदर क्या संदेश देने की कोशिश हुई है और अलग आज यहाँ पर क्या कुछ कहा गया है मुख्यमंत्री की तरफ से? क्या रणनीतिक तौर पर भी इसको कुछ आगे बढ़ाते हुए दिखे आज मुख्यमंत्री? थोड़ा सा इसको और स्पष्ट करें रजनी। देखिए आयुष, जातीय सम्मेलन तो हो नहीं सकता क्योंकि कोर्ट का ऐसा निर्देश है। तो ये जातीय प्रतिनिधि सम्मेलन जिस तरह आज पटेल कुर्मी समाज का था एक जगह और शिवधरे और हलवाई समाज का था, तो उनके वो जनप्रतिनिधि जो ब्लॉक प्रमुख है या उनके बिरादरी से एमएलए एमपी सांसद चुनाव जीत के आए हैं उनको बुलाया जाता है। वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं और वो अपने हिसाब के लोगों को साथ में लेके आते हैं। पूरा कोशिश रहता है कि अगर यहाँ से मैसेज जाएगा तो ये लोग अपने जाके समाज में सरकार की बात रखेंगे। जैसे अभी केशव मौर्य ने एक कार्यक्रम में, केशव मौर्य का जिक्र इसलिए कर देता हूँ कि चूँकि जातीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कुछ लोग चुनाव जीतने के बाद वो विदेशों में चले जाएंगे। हालांकि उनका साफ टारगेट था, कहे कि पहले कुछ जातियों का ही विकास होता था, ऐसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ का भी होता है। अगर वो जानते हैं कि अगर यहाँ से हम कार्यक्रम में ऐसी बयान देते हैं, चाहे ऐसी बात करते हैं जो अपने समाज में लोग लेके जाएंगे और ओबलाइज करेंगे, और 2022 के लिहाज से यही सही भी रहेगा पार्टी के लिए अगर हम बात करें तो ऐसे सम्मेलन लगातार हो रहे हैं। अभी ये सम्मेलन आपको और आयुष देखने को मिलेगा चूंकि ये पार्टी का संगठन का कार्यक्रम बड़ी बात आप कह रहे हैं। और हालांकि अब देखना ये है कि मुख्यमंत्री ने आज जिन बातों को कहा है, अगर उसको हम लोग रणनीतिक तौर पर देखें तो आज किस तरीके से जो वो संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे उसमें उनको कितनी कामयाबी मिलेगी, इसके लिए थोड़ा और इंतजार हम लोग को करना होगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि कल आपको याद होगा कि मऊ के अंदर महापंचायत की गई थी। ओपी राजभर और समाजवादी पार्टी दोनों की तरफ से आपने देखा था हुंकार भरी गई थी। लेकिन अब इसी रैली को लेकर के एक वीडियो वायरल हो रहा है जिस वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि इस रैली के अंदर जो भीड़ आपको नजर आ रही थी, दरअसल इस भीड़ को पैसे देकर के बुलाया गया था। तो ये बड़ी जानकारी है। मऊ से राजभर की महापंचायत की पोल खुल गई है। लोगों को पैसा देकर के यहां पर बुलाया गया और मऊ की रैली में लोगों को पैसे बांटे गए हैं। ये तस्वीरें देखिए, वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देखेंगे कि किस तरह से पैसे बांटे जा रहे हैं। लोगों को पैसे देकर के बुलाया गया है। मऊ की रैली में लोगों को ये पैसे बांटे गए हैं और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। इसको लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। नेता का वीडियो ये सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें लोगों को आप देख सकते हैं सीधे तौर पर पैसे बांटे जा रहे हैं। ओपी राजभर ने अपनी ताकत यहां पर जरूर दिखाई थी। एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव भी यहां पर पहुंचे थे। लेकिन ये देखिए जो सर्कल में हम आपको दिखा रहे हैं शख्स, ये आप देखिए किस तरीके से यहां पर मौजूद लोगों को पैसे देता हुआ नजर आ रहा है। तो पैसे देकर के भीड़ यहां पर एकत्रित की गई थी और अब चूंकि इसी भीड़ के आधार पर यह बात कही जा रही थी कि ये जो भीड़ है ये दरअसल सत्ता का परिवर्तन करेगी। अब उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ते बंद हो गए हैं। ये तमाम बातें कही गई थी। कल लाल पीला वाला स्टेटमेंट भी आपको याद होगा कि आज ये लाल पीला रंग देख करके कोई और लाल पीला हो रहा होगा। लेकिन लाल पीली जो भीड़ दिख रही थी उसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों को पैसे देकर के यहाँ पर बुलाया गया है। ये आरोप अब लग रहे हैं और ये वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी अब इसको लेकर के आक्रामक अंदाज में है और अब इस पर
बीजेपी की तरफ से भी ओपी राजभर और समाजवादी पार्टी पर वार किया जा रहा है कि जनता इनके साथ नहीं है, इनको पैसे दे करके लोगों को बुलाना पड़ रहा है और इसलिए ओपी राजभर के आने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और बातचीत करते हैं, रजनीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश, ये जो वीडियो हम लोग देख पा रहे हैं जिसमें कल तो हम लोगों ने देखा कि बड़ी ताकत दिखाई जा रही थी, एकजुटता की बात हो रही थी, ये भी कहा जा रहा था कि ये भीड़ ही दरअसल परिवर्तन को लेकर के आएगी, लेकिन ये जो भीड़ वहां पर पहुंची थी अब उनको पैसे बांटे जा रहे हैं, ये वीडियो वायरल हो रहा है, कैसे देखें इसको? देखिए, इस आरोप का जवाब ओम प्रकाश राजभर का क्या होगा ये सबको पता है, वो इस चीज़ को आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन लगातार जिस तरीके से उनके रैली पे आरोप लगाया जा रहा है, उनका एक पोस्टर आया था रैली के बाद कि पिछड़ा और अल्पसंख्यक साथ होगा तो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश से विदाई होगी। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के भी नेता दावा कर रहे हैं कि 60% हमारे साथ लोग हैं, जो 40% हिस्सेदारी में जो बंटवारा हमारे साथ है, तो जो रैली की भीड़ के हिसाब से, चूंकि ये ओम प्रकाश राजभर का पुराना अंदाज रहा है, जब 2016 में अमित शाह के साथ भी रैली किए थे मऊ में, तो इसी प्रकार का भीड़ का उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया था और उस समय भी उन्होंने कहा था कि हमारी भीड़ की रैली का भारतीय जनता पार्टी का कोई वर्कर हिस्सा ना बने। कुल मिला के उनको शक्ति प्रदर्शन करना था, अमित शाह के सामने अपनी जोर आजमाइश दिखाना था। वही सीन अब चला 2021 की बात करें, उन्होंने कहा था कि हमारी भीड़ ही ताकत है और भीड़ इतनी होगी कि भारतीय जनता पार्टी कि उस दिन जो उनकी रैली होगी वो ताबूत की अंतिम कील माना जाएगा। लेकिन जिस तरीके से वीडियो लगातार आ रहे हैं, जिस तरीके से भीड़ इकट्ठा करने के लिए कहीं ना कहीं, तो ऐसी भीड़ को पैसे देके अगर बुलाना पड़ रहा हो और उसी के दम पर अखिलेश यादव ये कह रहे हो कि देखिए यहीं से जो रास्ता है वो भारतीय जनता पार्टी का बंद हो जा रहा है, इसको आप सियासी तौर पर किस तरह से देखेंगे और क्यों बार बार आवश्यकता पड़ रही है फिर ओपी राजभर को इस तरह से पैसे देकर के ये भीड़ बुलाने की? देखिए, ओम प्रकाश राजभर का मैंने कहा उनका अपना अंदाज है। जैसे कुछ दिन पहले उनका स्टिंग हुआ था तो उन्होंने जात का रोना रोया था। उन्होंने कहा कि हम गरीब घर से आते हैं, एक ऐसी पिछड़ी जात से आते हैं कि लोगों का विकास अच्छा नहीं लगता है। हो सकता है अभी उनका कोई इस पर सफाई नहीं आया है, ये नोट बांटने वाले पे विवाद पे, लेकिन उम्मीद है उनका बचाव क्या होगा, किस प्रकार के वो बयान देंगे। लेकिन सही बात है कि जिस तरीके से भीड़ का दावा किया जा रहा था और जो उन पे आरोप है, जो वीडियो आया है कि उसमें खुलेआम वो लोगों को पैसा देके भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। और ये भी बड़ी बात है कि जिस लोकतंत्र का होने का हम दावा करते हैं 2022 में, उस लोकतंत्र की परीक्षा भी है। अगर भीड़ से ही पैसे से ही भीड़ इकट्ठा किया जाएगा तो आखिर 2022 के चुनाव का स्वरूप क्या होगा वो तो तय है। लेकिन कहीं ना कहीं एक समझने वाली बात है कि राजनेता का और कार्यकर्ताओं का इस प्रकार का अगर राजनीतिक आचरण होता है तो कहीं ना कहीं बड़ा दुख का बात है। आयुष, चलिए रजनीश, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। हालांकि अब देखना यह है कि इस वीडियो के सामने आने के बाद अब ओपी राजभर की तरफ से इसको लेकर के क्या कुछ कहा जाता है। अगली बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। आजमगढ़ से जानकारी है, आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में एक जनसभा को संबोधित किया है जहां पर उनके द्वारा लैपटॉप का वितरण किया गया है। तो बड़ी जानकारी है, मंच से अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला है और आजमगढ़ में छात्र छात्राओं को बधाई भी उन्होंने दी है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि रिजल्ट के बाद बच्चों को सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन मौजूदा सरकार ने वो सम्मान नहीं दिया। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से लैपटॉप का वितरण किया है, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी ने लैपटॉप और टैबलेट नहीं दिया, अखिलेश यादव ने मंच से इस बात को कहा और बीजेपी के लोग अब खोजने से भी नहीं मिल रहे हैं, ये बात अखिलेश यादव ने कही है। और अब जनता को यह तय करना है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना चाहिए, यह बात भी अखिलेश यादव ने कही है। और अगर दोबारा से ये सत्ता में आते हैं तो ये संविधान को कुचल देंगे, ये बात भी अखिलेश यादव ने कही। तो आजमगढ़ पहुंचे हैं अखिलेश यादव और यहां पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने लैपटॉप का भी वितरण किया और मौजूदा सरकार पर उन्होंने एक बार फिर से जमकर निशाना साधा है। नरेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। नरेंद्र, आज आजमगढ़ के अंदर ये जनसभा जिसमें लैपटॉप का वितरण हुआ, एक बार फिर से सत्ता पक्ष के ऊपर निशाना साधा गया, कैसे देखते हैं इस जनसभा को और क्या कुछ बड़ी बातें कही गई आज अखिलेश यादव की तरफ से मंच से? देखिए, सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ है। आज वहां पे छात्र छात्राओं को लैपटॉप का वितरण किया। इस मौके पर अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर करारा हमला बोलते हुए साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में लैपटॉप देने की बात थी और डाटा देने का भी वादा किया गया था। 4.5 साल से ज़्यादा का समय बीत गया है। आखिर भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ हैं, कहाँ उनका वादा है, किस तरीके से वादा खिलाफी की गई है। उन्होंने लैपटॉप वितरण को इस अंदाज में पेश किया कि मैं वितरण इसलिए कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अपना वादा याद आ जाए और जिस तरीके से
छात्र छात्राओं को वादा करने के बाद लैपटॉप नहीं दिया, मैं दे रहा हूं। अगर समाजवादियों की सरकार आती है तो फिर से बच्चों को लैपटॉप दिया जाएगा, जिससे नौजवान और छात्र लैपटॉप के जरिए रोजगार पा सकेंगे, तरक्की हासिल कर सकेंगे और नई नई चीज़ों को उस लैपटॉप के जरिए वो हासिल कर सकेंगे। करारा हमला बोलते हुए उन्होंने आगे ये भी कहा कि शिलान्यास का शिलान्यास, उद्घाटन का उद्घाटन और रंग बदलने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। जिस तरीके से कल पूर्वांचल में मऊ में उन्होंने रैली को संबोधित किया था, आक्रामक तेवर था और बड़ी भीड़ जुटी थी, तो कहीं ना कहीं ये समीकरण पूर्वांचल का बदल रहा है। इसको लेकर अखिलेश यादव 2 दिनों से पूर्वांचल में थे और लगातार सरकार पर हमला बोल रहे थे कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री हैं और वादा करते हैं, भूल जाते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का भी जिक्र किया और कहा कि उसको चौड़ा करना था, उसकी चौड़ाई कम की गई, अलाइनमेंट गड़बड़ किया गया और क्वालिटी सही नहीं की गई है। अगर हमारी सरकार आती है तो एक्सप्रेस वे के किनारे मंडियां बनाई जाएंगी और वहां पर दुकानें खोली जाएंगी, जिससे लोगों को रोजगार मिले। चलिए नरेंद्र, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए। हालांकि अब देखना यह है कि आज ये जो लैपटॉप वितरण अखिलेश यादव ने किया है उसके जरिए क्या वो जो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं उसमें उनको कामयाबी मिलती है या फिर नहीं। अब अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें गोरखपुर से बड़ी जानकारी है जहां पर सदर विधायक के बोल बिगड़ गए हैं और विवादित बयान उनकी तरफ से दिया गया है, जहां पर उन्होंने जनता को एहसान फरामोश तक कह डाला है। तो बीजेपी विधायक ने जनता को एहसान फरामोश कहा। वीडियो वायरल होते ही सियासी गलियारों में अब हड़कंप मचा हुआ है। बीजेपी विधायक हैं राधा मोहन दास अग्रवाल, जिनका ये वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि पहले भी अपने इन बयानों को लेकर के में सुर्खियों में रहे हैं विधायक, और एक बार फिर से अब उनका ये बयान सुर्खियों का विषय बना हुआ है। गोरखपुर से बड़ी जानकारी है। नगर विधायक जिनका ये विवादित बयान सामने आया है, राधा मोहन दास अग्रवाल, अब एक वीडियो वायरल है जिसमें एहसान फरामोश वो जनता को कहते हुए नजर आए हैं। और अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद विपक्ष इसको लेकर के आक्रामक है। तो बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर हो। बातचीत करेंगे, सुशील हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। सुशील, क्या कुछ है इस वीडियो के अंदर, क्योंकि सीधे तौर पर जनता को एहसान फरामोश कहते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर जो नगर विधायक हैं, इसके अलावा और क्या कुछ कहा गया है? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से एक विधायक के द्वारा इस तरह का बोल निश्चित रूप से अपने आप में बेहद जो है शर्मिंदगी का जो ये बोल कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार इस तरह के बातों पर सुर्खियों में रहते हैं, तीखे बोल के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जिस तरीके से कहा कि मैं एक डॉक्टर था, उस समय हमारे यहाँ पेशेंटों की लाइन लगती थी, लेकिन मैंने उस समय अच्छा हुआ मैंने मकान बनवा लिया था, वरना आज अगर मैं विधायक के तौर पर बनवाया होता तो लोग ये भी आरोप लगाते कि मैंने अपने विधायक निधि से सारे आवास में मकान बनवा लिए हैं। तो मैं जो है समाज सेवा के लिए वो डॉक्टरी लाइन छोड़ करके मैं समाज सेवा के लिए आया और एमएलए होकर के लगातार जनता के बीच रहता हूँ। उसके बाद भी तमाम तरह तरह के आरोप लगते हैं, कहीं काम नहीं होता है, वहाँ सड़कें खराब हो जाती हैं, तो वहाँ मेरे ऊपर जो है कमीशन लेने का आरोप लगता है। तमाम तरह के इस तरह के आरोप लगाते हुए एक वीडियो में ये भी बात सामने आई कि एक व्यक्ति को वो पर्सनल जो है एहसान फरामोश की बात कहते हुए नजर आए थे। तो तमाम इस तरह का जो वायरल वीडियो है वो पूरी तरीके से इस समय चर्चा का विषय बना हुआ और निश्चित रूप से सियासी गलियारों में इस चीज को लेकर के भी हलचल हो गई है कि एक सिटिंग एमएलए जो है सदर के इस तरीके से बात कहते हैं, इस तरीके से बयान देते हैं और इस तरीके से बोलते हैं सार्वजनिक मंच से, तो कहीं ना कहीं कई ऐसे सवाल खड़े होते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि इस समय चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम के अंदर नेताओं की ये बयानबाजियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और कभी कभी इसका असर भी बहुत कुछ देखने को मिलता है चुनावों के अंदर। अब अगर नगर विधायक इस तरह की बात कह रहे हैं, कथित तौर पर जो भी वीडियो वायरल हो रहा है, क्या आपको ये लग रहा है कि एक बड़ी चुनौती होगा कम से कम, और हो सकता है कि बीजेपी भी इसको गंभीरता से अब ले रही हो, क्योंकि इस समय कोई भी चूक भारी पड़ सकती है? सुशील, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इस समय एक भी भूल कहीं ना कहीं हर एक पार्टी के लिए जो है मुसीबत का समय बन सकता है सबक, और निश्चित रूप से बड़ी चुनौती जो है खड़ी हो सकती है आगे, क्योंकि इस समय एक एक पार्टी के एक एक नेता जो है कदम फूक फूक करके रख रहे हैं, क्योंकि समय नजदीक है 2022 की। अब ऐसे में उन्हें कोई भी बयानबाजी कहीं ना कहीं सोच समझ के देना होगा, और जिस तरीके से ये वायरल वीडियो में जिस तरीके से ये बातें सामने आ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी एक मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसलिए निश्चित रूप से जो बीजेपी के आला कमान है इस वायरल वीडियो के बाद से निश्चित रूप से इसे संज्ञान में लेंगे और इस पे एक्शन भी लेंगे, और आगे इस तरह की चीजें ना हो इसको लेकर के भी। चलिए सुशील, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। हालांकि देखना यह है कि अब इस वायरल वीडियो के बाद अब विधायक की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि अभी भी इस वीडियो को लेकर के कई तरह के जो सवाल हैं वो उठ रहे हैं। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बलिया से ये बड़ी जानकारी है, जहां पर मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी है। बलिया में मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने यह बड़ा बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि राजभर और अखिलेश के गठबंधन के पीछे डॉन मुख्तार अंसारी कहां थे।
ये मुस्लिम देशों से पैसा ले रहे हैं दोनों नेता, ये बात भी आनंद शुक्ल ने कही। इसके अलावा अखिलेश राजभर का प्लान जातियों को आपस में बांटने का है, ये बयान भी आनंद स्वरूप शुक्ल की तरफ से दिया गया। और मुख्तार अंसारी और अखिलेश की मिली भगत से पूरा खेल हो रहा है, ये बात भी उन्होंने कही है। तो बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है। बलिया में मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। अखिलेश और ओपी राजभर को लेकर के उन्होंने बयान दिया। गठबंधन के पीछे मुख्तार अंसारी हैं, ये बात उनकी तरफ से कही गई। साथ ही साथ एक और बड़ा आरोप उन्होंने लगाया कि मुस्लिम देशों से पैसा इन दोनों को आ रहा है, इनका प्लान है जातियों को आपस में बांटने का। तो ये बड़ा बयान दिया गया है मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल की तरफ से। और चलिए इसी के साथ न्यूज रूम लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।